क्या सीखने की कोई उम्र होती है या किसी भी उम्र में सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है? कैसे सही धारणा बना लेने पर घटित होने वाली चीज़ों का क्रम आपके अनुकूल होने लगता है, यानी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलने लगती है? कैसे मजबूत बिलीफ सिस्टम के द्वारा कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाने में सक्षम हो पाता है? देश के प्रति लगाव और वृद्धि के उत्साह को देखकर स्वामी जी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए और बोले कि अब जापान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, आज हकीकत आपके सामने है। क्या सीखने की कोई उम्र होती है या किसी भी उम्र में सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है? इसी से जुड़ा एक बहुत खूबसूरत प्रसंग जो आपके दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखता है, आज मैं आपके समक्ष रखता हूं, जो आपको सिखाएगा कि आप चाहे उम्र के जिस भी दौर में हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा और ललक मौजूद है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो व्यवहारिक रूप से जीवन में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही उपयोगी होती हैं। कैसे सही धारणा बना लेने पर घटित होने वाली चीज़ों का क्रम आपके अनुकूल होने लगता है, यानी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलने लगती है? कैसे मजबूत बिलीफ सिस्टम के द्वारा कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाने में सक्षम हो पाता है? मार्ग में आने वाली बाधाएं कैसे जिज्ञासा और सीखने की ललक के सामने घुटने टेक देती हैं और व्यक्ति विजेता बनकर आगे बढ़ने लगता है? एक बार स्वामी राम तीर्थ जापान गए। उन्होंने एक 75 साल के वृद्ध व्यक्ति को देखा जो जर्मन भाषा सीखने का प्रयास कर रहा था। तो स्वामी जी उसके उत्साह को देखकर प्रभावित हुए और उनसे पूछा कि इस उम्र में जर्मन भाषा सीखकर क्या करेंगे? प्रश्न को सुनकर उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए गंभीर शब्दों में कहा कि मैं प्राणी शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और जर्मन भाषा में इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि इनका अनुवाद मैं अपनी जापानी भाषा में करूं ताकि मेरे देशवासी इनका लाभ उठा पाएं। देश के प्रति लगाव और वृद्धि के उत्साह को देखकर स्वामी जी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए और बोले कि अब जापान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, आज हकीकत आपके सामने है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मन में कुछ करने के लिए व्यक्ति ठान ले तो उम्र का कोई भी दौर उसे सीखने से नहीं रोक सकता है। जैसा कि इस प्रसंग में उस वृद्ध जापानी व्यक्ति के बारे में अभी आपने जाना कि अगर चीज़ों को लेकर कोई व्यक्ति जिज्ञासु है तो निश्चय ही अधिक उम्र में भी और अधिक चीज़ें सीख सकता है। लेकिन सीखने की ललक अगर आपके अंदर नहीं है तो आप युवावस्था में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और लर्निंग का सीधा संबंध अर्निंग से है। यदि सीखना बंद कर दिया जाए तो किसी व्यक्ति का जीतना भी बंद हो जाएगा। और कहा भी जाता है कि लर्न मोर अर्न मोर। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखेगा उतना ही ज़्यादा कमाने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कमाई के मामले में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, जिनको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना तो तय है कि आपकी लर्निंग्स जीवन में कहीं ना कहीं आपके काम अवश्य आएंगी। यदि आप भी अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाई के विकल्प तलाश रहे हैं तो आप हमारे एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़कर जीवन में काम आने वाली उच्च स्तर की व्यवहारिक बातें सीख सकते हैं, जो आपके जीवन में मूल्यों को संवर्धित करने में सहायक सिद्ध होंगी और साथ ही साथ आपके लिए एक कमाई का जरिया भी बन सकेंगी। हर बार चैनल पर आकर वीडियोज़ देखने के लिए लाइक्स, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको समय से प्राप्त हो सकें। मैं सिकंदर गुर्जर अब आपसे लेता हूं विदा और मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि किसी शायर ने कहा है जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है। थिंक बियॉन्ड द लिमिट्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।